दूर दूर तक कोई नहीं है, इधर भी और इधर भी। एप्पल्स एंड ट्रैकर के सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो गाइज, इससे पहले कि आप वीडियो देखें आगे, मैं यहाँ पर एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। दरअसल क्या है कि पिछला जब वीडियो देखा मेरा कुछ लोगों ने, तो उसमें ना जाने उन्हें ऐसा क्या लगा, ऐसा क्या वो इमोशन हुए, उन्होंने मुझे कुछ एक धनराशि भेज डाले। और जिन्होंने मुझे ये धनराशि भेजे हैं वो कोई और नहीं है, वो हमारे तिब्बतियन भाई बंधु हैं जो कि विदेशों में बैठे हुए हैं। और इतने बिजी शेड्यूल में होते हुए आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत ही फख्र की बात है। आपने और आपके साथ कुछ एक लोगों ने मुझे कुछ एक धनराशि जो भेजे हैं, मैं उसका अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि आपके भेजे हुए धनराशि मुझ तक पहुँच चुके हैं। तो पहले मैं आपका नाम ले लेता हूँ। तो यहाँ है जी, सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है किस किसने मुझे क्या क्या भेजे हैं। तो सबसे पहले एक मोहतरमा जो हैं, जिनका नाम है पासंग ढोलमा, न्यूयॉर्क से हैं और उन्होंने मुझे $100 भेजे हैं। पासंग जी, आपके $100 मुझ तक पहुंच चुके हैं, थैंक यू वेरी मच। दूसरे नंबर में आ जाता है जी श्रिंग सोमो, ये भी न्यूयॉर्क से है, इनके भी $100 मुझ तक पहुंच चुके हैं। तो तीसरे नंबर पर आ जाता है जी लाकपा डोलमा, ये शायद स्विट्जरलैंड से है, इन्होंने मुझे स्विस फ्रैंक कहते हैं शायद, मुझ तक पहुंच चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर है जी टशी फुंसो, ये जर्मनी से हैं, इनके €100 मुझ तक पहुंच चुके हैं। टशी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उसके बाद ये जी श्रिंग डोलकर, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं, इनके $100 मुझ तक पहुंच चुके हैं। टशी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अंत में है कर्मा फिंसो, जो कि ये भी स्विट्जरलैंड से हैं, इनके 200 स्विस फ्रैंक मुझ तक पहुंच चुके हैं। तो कर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप सभी लोगों ने ना जाने उस चौथे एपिसोड में क्या देखा कि आपने इस तरह से धनराशि भेज डाले हैं। दरअसल मुझे लगता है कि वो जो चौथा एपिसोड था मेरा, उसमें आपने देखा कि कुछ लोग रास्ते में बैठकर खाना खा रहे थे, जो मजबूर थे, जिनका नौकरी छूट जाने वाला था। तो शायद आपको लगा कि इस तरह की लोगों की मदद की जानी चाहिए, तो इस करके हो सकता है कि आप लोगों ने ये धनराशि मुझे भेजी हो। तो मेरा वादा रहा कि जब भी मैं व्लॉग शूट करने जाऊंगा और मुझे जब इस तरह के लोग मिलते हैं जो थोड़े मजबूर होते हैं और जिनका आमदनी कुछ कम होता है, तो मैं आपके इस पैसे द्वारा उनकी मदद करने की कोशिश करूंगा, ऐसा मेरा वादा रहा। तो अब ज़्यादा बातें ना करते हुए इस स्पीति एपिसोड का लास्ट एपिसोड देख लेते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि इस लास्ट एपिसोड को देखने के बाद आप नेक्स्ट एपिसोड भी देखना ज़रूर पसंद करोगे, क्योंकि नेक्स्ट जो मेरा एपिसोड आने वाला है वो शायद हो सकता है कि लद्दाख के साइड का हो, या फिर हो सकता है कि उत्तराखंड के साइड का हो। तो यहाँ में से दोनों एक जगह में जाने वाला हूँ, तो वहाँ के एपिसोड भी आएंगे, उसे भी कंटिन्यू देखते रहिएगा।
दूर दूर तक कोई नहीं है, इधर भी और इधर भी। बीच में आपका ये भाई, दूर दूर तक सन्नाटा छाया हुआ है, बस उस तरफ 2 गाड़ी खड़ी है, शायद कोई कपल गप्पे शप्पे मार रहे होंगे। तो बीच में आपका ये भाई, और आगे एक गांव आता है जिसका नाम है खुरिक। तो चलते हैं खुरिक तक। खुरिक है यहाँ से 2 किलोमीटर, तो वहाँ चलकर शायद कुछ चाय पानी का इंतज़ाम हो सकता है। तो चलते हैं खुरिक। ऑल राइट, तो मैं गांव खुरिक पहुंच चुका हूं, लेकिन यहाँ गांव पहुंचकर मुझे कोई भी चाय पानी का कोई मतलब ऐसा कैफ़े स्टॉल वगैरह नहीं दिखे तो बस होम स्टे। लेकिन सामने मेरे पीछे जो आप नज़ारा देख रहे हो, नीचे है की विलेज और ऊपर है की मोनास्ट्री। सामने मैं आपको जूम करके बताता हूँ। यह है जी स्पीति का माना जाना की मोनास्ट्री और नीचे की विलेज। तो वापस आ जाते हैं। तो पीछे का नज़ारा कुछ ऐसा है, लेकिन अब चलते हैं यहाँ से वापस। आगे एक गांव आएगा रंगरिक नाम का, वहाँ शायद चाय पानी का इंतज़ाम हो सकता है। मैंने आते हुए देखा था कि वहाँ कुछ कैफ़े या मोमो और चाउमीन इन चीज़ों के स्टॉल थे। तो चलते हैं वहाँ चलकर थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं। चलते हैं विलेज रंगरिक। आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि आज चौथा दिन है हमें, जो कि हम स्पीति में फंसे हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया, कल शायद अगर हम निकल पाए तो ठीक है, नहीं तो कल 5वें दिन भी हम स्पीति में फंसे रहेंगे। ये है कि एट लास्ट निकलेंगे ज़रूर ये है, लेकिन क्या है कि जो भी इंसान जब कभी कहीं जाता है घूमने, तो उसके पास टाइम की एक लिमिट होती है। जैसे कि वो हफ्ते के लिए घूमने चला गया या महीने के लिए चला गया, अगर उससे ज़्यादा उसे रहना पड़े उस स्थान पर तो उसका जो बजट है वो बिगड़ जाता है। तो वैसा ही हम सभी के साथ यहाँ पर हो रहा है। मैं तो खैर लोकल हूँ, फिर भी कुछ लोग दिल्ली से आए हुए, चंडीगढ़ से आए हुए हैं, हरियाणा से आए हुए हैं, सभी लोग यहाँ फंसे हुए हैं। अब देखते हैं, शायद कल अगर रास्ता खुल पाए तो सभी यहाँ से निकल पाएंगे, अदरवाइज सभी फंसे हुए हैं जैसा कि मैं। दोस्तों, रंगरिक नाम का ये गांव एक छोटा सा गांव है। यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ही कम है, लेकिन इतने कम पॉपुलेशन होने के बावजूद इस गांव में पूरी फैसिलिटीज़ आपको दी जाती है। होम स्टे से लेकर खाने पीने तक की यहाँ पूरी फैसिलिटीज़ है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इस गांव में कॉफ़ी प्रोवाइड की जाएगी। मुझे अपने मन चाहा यहाँ पर कॉफ़ी पीने को मिला। साथ ही साथ मेरे सामने आप देख रहे होंगे एक कैरम बोर्ड पड़ा हुआ है। मैंने यहाँ पर यहाँ के कुछ बच्चियों के साथ कैरम भी खेले, जहाँ पर 2 मैच में जीता और 2 मैच में हारा भी। लेकिन यहाँ से जो नज़ारे नज़र आते हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही खूबसूरत, जैसा कि आप देख रहे हैं। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars. काजा में जिस होटल में मैं रुका हूँ, इस होटल का नाम है शीला पीक, और बिल्कुल देसी स्टाइल में ब्रेकफास्ट किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर शीला पीक जो है को बहुत ही मुझे कंफर्टेबल लगा। तो आप जब कभी काजा आए तो शीला पीक में स्टे करना ना भूलें। यहाँ का कांटेक्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल देसी स्टाइल में ब्रेकफास्ट किया जा रहा है। तो रवि, कैसा फील हो रहा है? यार मेरा बटर जम गया। बटर जम गया? हाँ। बटर इसलिए जमा है क्योंकि यहाँ पर आज थोड़ा सा ठंड का माहौल है, तो चलो बटर तो गल जाएगा आपका। तो जब कभी आप काजा आएँ तो होटल शीला पीक के यहाँ ट्राई ज़रूर करें। होटल शीला पीक मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगा।
और प्राइस भी जैसा आप चाहते हो उस हिसाब से आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसा कि आपको टॉप फ्लोर में रहना है, डाउन फ्लोर में रहना है, मिडिल फ्लोर में रहना है, जैसे जैसे आपको अच्छा लगे आप यहाँ पर स्टे कर सकते हो। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने स्पीति के काजा को ध्यान से देखा और अपने दिल और दिमाग में बसाया। सच मानो स्पीति का काजा बहुत ही खूबसूरत है। ये बात अलग है कि इस बार का एक्सपीरियंस कुछ अलग रहा, लेकिन स्पीति बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। ऑल राइट, तो सुबह का समय है और हम हैं फ़िलहाल जेवरी नाम के एक जगह पर। पिछले कल सुबह हम निकले थे काजा से तकरीबन 7 बजे और रात के 9 बजे हम पहुँचे जेवरी नाम के इस जगह पर। काफ़ी लंबा सफ़र था और एक चैलेंज था अपनी गाड़ी को जेवरी तक पहुँचाने का, क्योंकि रास्ते बहुत ही ख़राब थे, बहुत ही खराब, जिसे कहते हैं डेंजरस रोड वो था। और इस स्पीति के टूर पे कुछ जगहें ऐसा है जिसे हम इस ट्रिप पर एक्सप्लोर नहीं कर पाए, जैसे चंद्रताल लेक हुआ, उलगुन पास हुआ, टशीगंग नाम का एक जगह है, एक विलेज है प्यारा सा वो, और माने विलेज जहाँ पर माने लेक है ऊपर कहीं जाकर, वो कई जगहें ऐसी है जहाँ पर हम इस ट्रिप के दौरान पहुँच नहीं पाए, क्योंकि बरसात के मौसम ने हमें कहीं पर भी जाने नहीं दिया। जैसे कि आप जानते हैं हम कई दिन तक काजा में ही फंसे रहे। तो कल सुबह हम चले 7 बजे और रात के 9 बजे हम पहुँचे जेवरी नाम के इस जगह पर। तो अब यहाँ से आगे कोई भी खतरा शायद नहीं है, वरना काजा से लेकर ताबो तक सड़क इतने ख़राब हैं कि पूछो मत, मैं आपको 2 शब्द में बता नहीं सकता। और इन सड़कों पर मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया। अगर मैं वीडियो शूट करने लग जाता तो शायद मैं रात जेवरी तक नहीं पहुँच पाता, तो इस करके मैंने वीडियो शूट नहीं किया और ना ही करना चाहिए था, क्योंकि अगर मेरा ध्यान रहता वीडियो की तरफ तो कुछ भी हो सकता था, कुछ भी। रास्ते बहुत ही ख़राब थे। जितने भी टूरिस्ट आए हुए थे यहाँ घूमने, बाहर से दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा या दूर दूर से जहाँ से भी लोग आए हुए थे, उन सभी का जो ध्यान था वो था सड़कों पर, और होना भी चाहिए। सड़कें बहुत ही ख़राब थे, बहुत ही ख़राब। तो आज हम यहाँ पहुँचे हैं, सुबह का समय है और सामने का नज़ारा कुछ ऐसा है। वहाँ सामने एक सड़क आती है, इस सड़क से होकर हम यूँ इस साइड से होते हुए आए थे। और अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं 15 किलोमीटर ऊपर जिग-जैग होते हुए, तो ऊपर है माता रानी जी का दरबार, यानी कि माता भीमा काली जी का मंदिर। वहाँ के मैं कई वीडियो शूट कर चुका हूँ, शायद आपने देखे होंगे, और अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। तो फिलहाल रवि के अंदर नहा रहा है। जैसे ही रवि का नहाना धोना कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम वापस निकल जाएंगे शिमला के लिए। तो गाइस, इस सीरीज़ में इतना ही था। मिलते हैं किसी और सीरीज़ में, तब तक के लिए टिल देन बाय।